बैकबोन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर। उसके ऊपर चलते तो मणिपुरम चक्र आता है, जिसे नाभि चक्र कहा जाता है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास। उसके ऊपर चलते हैं तो अनाज चक्र आता है, इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, इसके अंदर शिव और पार्वती जी का निवास है। उसके ऊपर चलते हैं तो विशुद्धि चक्र आता है, जिसे कंठ कमल कहा जाता है, उसमें प्रकृति देवी दुर्गा का निवास है। और आगे भी अन्य चक्रों की जानकारी आगे, इन्हें सद्दल चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में क्रमशः मूलाधार भूत प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भुओं के मध्य में, ब्रह्मराज में चिंतन करना चाहिए। मतलब इनका प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने की विधि तत्वदर्शी संत बताएंगे, आगे देखिएगा। उसके ऊपर ब्रह्मरथ देदीमान सहस्त्रार कमल चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। मतलब सदा रहने वाले हैं, मनुष्य शरीर के अंदर सदा विराजमान रहते हैं ये चक्र, जो भी मनुष्य योनि में आता है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पारब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुरम चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्धि चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापक पारब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन में और एक रात में 21,600 श्वासों की गति बताई है। 21,600 बार मनुष्य 8 पैर के अंदर में सांस लेता है। एक पैर 3 घंटे का होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर 4 पैर धंधे गया और 3 पैर गया सोए, और 1 पैर हरि ना भजा तो सुख शांति और मुक्ति कहाँ से हो। तो ये जो विधि है, भक्ति की जो विधि है, संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों को प्रमाण दे करके, और 12 अक्षर मंत्रों का जाप आपको प्रथम बार में दिया जाएगा। इसको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहा के, बिना नहा के कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई मुहूर्त और कोई घड़ी देखने की जरूरत नहीं। कबीर साहब कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। उसमें कौन सा मुहूर्त देखना। किसी ने नानक जी से पूछा कि हे नानक जी, आपके इसमें शुभ अशुभ नहीं रहता। तो नानक जी को कबीर साहब मिले थे बेई नदी के किनारे। तो जब वो परमात्मा से परिचित हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई सभी घड़ी है शुभ घड़ी, और सभी वार शुभ वार, और कबीर बुरा वक्त जब आए जब रूठ जाए करता। तो उस करतार को मनाने की वेब वर्षिप हमें मिल जाएगी तो वो भगवान हमसे रूठेगा क्या। इन भगवानों को हमारे ऊपर कर्जा है। आग, पानी, हवा, अग्नि, 5 तत्व इनके अधीन है। इस धरती के ऊपर जो भी मनुष्य आता है, इनका ऋण चुकाने का जो समय मिलता है वो मनुष्य शरीर के अंतर्गत मिलता है। रामचरितमानस में मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा विस्तार बताया गया है। इसके अंदर उत्तर कांड में लिखा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से ये लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। राम जी कह रहे हैं, सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी बड़ी दुर्लभता, मतलब कठिनता से मिलता है। मतलब जितने भी शरीरधारी प्राणी है, उन सबके शरीर के अंदर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा माता के कमल चक्र बने हुए हैं। तो इन देवताओं को भी ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है और हमें मिला हुआ है। तो इनको प्रसन्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धरती इनकी, आग इनकी, हवा इनकी, पानी इनका, सभी चीजों का उपभोग हम करते हैं, और इनका ऋण नहीं चुकाएंगे तो हमको यहाँ से जाने दिया जाएगा। बाय सपोज आप इतने सा ध्यान रखिए कि 4 व्हीलर गाड़ी से जब हम घर से किसी यात्रा के लिए निकलते हैं तो आगे चल के जो टोल टैक्स आता है वहां पर हमें टोल टैक्स भी चुकाना पड़ता है, तभी जाके वो बैरियर खुलता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से फास्टैग हो गया आजकल, लेकिन पैसा तो कटता है ना। तो फिर इस धन को कौन इकट्ठा करेगा? हमारा पड़ोसी। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, और धनवान उसको जानो जिसके पास परमात्मा का नाम हो। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कबीर साहब कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, और भाग बिना नर पावत नहीं। और सत्य की राह पे चल के ही भगवान की प्राप्ति होती है। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो सोचोगे वो होगा। आपके अंदर 24 सिद्धियां आ जाएगी। इस नाम मंत्र को ना, मतलब एक बहुत सरल विधि है ये भक्ति की। ये पारस है जो आपको मिल जाएगा तो आपका नेचर इतना शांति हो जाएगा कि इस पृथ्वी की सबसे महंगी चीज शांति जिसको कहते हैं वो आपके पास होगी। ना कोई उथल पुथल, ना कोई परेशानी, ना काल मृत्यु, मौत आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, ये जोड़ा जोड़ी झाड़ता और पगरज डारे सी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर काल जो पीसे पीसना, ये जोड़ा मतलब मौत है पनिहार, और ये 2 असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार। परमात्मा कबीर साहब के दरबार में काल और ये प्रकृति देवी दुर्गा, और जिनसे उत्पन्न तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब परमात्मा के नौकर हैं। और मौत परमात्मा का पानी भरती है और उसके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाती है मौत।
तो उस परमात्मा की जब हम भक्ति शास्त्र अनुसार करेंगे तो ये देवता हमारे सहायक होंगे कि नहीं होंगे। तो इतना सा है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो जब शास्त्र विधि के अनुसार चलेंगे तो फिर कहते हैं ना, कल पे कारण कौन है, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी से काम। वो परमात्मा सबको देता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मीराबाई को मारण चाले और झेर का प्याला दिया रे, और पीते ही अमृत हो गया सर्दी यार। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी। तो वो परमात्मा से परिचित थे, उन्होंने उन्हें असली मंत्र दिए, जब जाके उस मीराबाई की महिमा आज हम गा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संत हुए, पीपा जी, धना जी, गुरु नानक जी, रविदास जी, गरीबदास जी, दादूदास जी, ये सब संत थे। अब देखिएगा, कौ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जब तक उपवासा, सरल स्वभाव नमन कटलाई यथा लाभ संतोष। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, उसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, और न तप की, और न उपवास की। यहाँ तो इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव और मन में कटलाई ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। पाखंड करने की, आडंबर करने की कोई आवश्यकता। अब ये तो हो गया क्लियर, राम जी ने भी बता दिया शरीर के बारे में। अब थोड़ा सा गीता जी का रिफ्रेश लेंगे। इसमें लिखा है कि एक परमेश्वर की भक्ति करना और सनातन परम धाम को प्राप्त करना जहां पर सुख और शांति है। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण इंडिकेट कर रहे हैं। अब तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 के अंदर में इसकी पहचान बताई गई है। संसार रूप उल्टे लटके हुए वृक्ष का चित्र निकालना। उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में, ऊर्ध मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अभयम छंदासी यस्य पर्णानि यतम स वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये देखिएगा, चित्र भी देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, मूल का मतलब होता है जड़, ब्रह्म रूप शाखा वाले, जिस संसार पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानना है। वो वेद के तात्पर्य को। कबीर साहब ने 600 साल पहले वाणी बोली थी, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब देखिएगा, इस वाणी के अंदर में एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर आपको दिखाई दे रहा है वो एक पेड़ है। पेड़ जमीन से बाहर ही दिखाई देता, जड़ थोड़ी दिखाई देती है। निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, शाखाओं में पानी डाल रहे, पूरा संसार डाल रहा है। ना डार को का पता है, ना तने का पता है, और जड़ का तो होगा ही नहीं। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई जा रहा है, वो एक पेड़ है, और निरंजन उसमें से एक डार निकले, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये 4 भुजा के भगवान है। 4 हार्स पावर की मोटर है ये, 4 हार्स पावर की मोटर। उसके ऊपर चलते हैं तो ब्रह्म रूप क्षर पुरुष, इसको काल भी कहते हैं, काल ब्रह्म कहते हैं। इसका हर शमशान घाट के बाहर फोटो लगा रहता है। जिसको 1000 भुजा का भगवान कहते हैं, सहस्त्र बाहु, जिसके दर्शन अर्जुन को करवाए थे इन्होंने, उसको भी डिफाइन कर देंगे गीता जी में से। वो खुद बता रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और समस्त जो योद्धाओं का नाश करने के लिए तेरे सामने आया हूं। तो ये 1000 हार्स पावर की मोटर है, और ये तना है, ये 10,000 हार्स पावर की मोटर है, और ये जो जड़ है वो असंख्य हार्स पावर की मोटर है। तो असंख्य हार्स पावर की मोटर में जब हम साधना करेंगे और हमारा पानी यहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी मोटर चालू हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति स्वतंत्र, इसमें लिखा है अभी रामचरितमानस में, आपको दिखाएंगे कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सदगति सरसंति करंता। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है। भक्ति के अंदर में कोई गुलामी की जरूरत नहीं है, उसके अंदर तो स्वतंत्रता है, बस समझने की देर है। अभी हम यहाँ पर हैं, हमें यहाँ पर जाना है, तो जाने का रास्ता तो यही है। मकान हमको दे रखा बना के, और मकान के अंदर दरवाजे लगे हुए, आपको दिखा है कौन सा कमल में कौन सा दरवाजा। चाबी आपको संत रामपाल जी महाराज दे देंगे, और उसका नाम आपको जाप करना है। केवल चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहा के बिना मुहूर्त के, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठते से जपना चालू कर देना, वो तो आपको रूटीन में आ जाएगा, याद होता जाएगा। फिर आपको दूसरी बार में श्वासों का मंत्र मिलेगा। 21,600 श्वासें मनुष्य 24 घंटे में लेता है। कबीर साहब कहते हैं श्वास उस श्वास में नाम जपो,
वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो के नो। ये सांस अंदर गई और बाहर नहीं आई तो मर जाएंगे, और बाहर गई और अंदर नहीं आई तो मर जाएंगे। तो जो परमात्मा की भक्ति करता है शास्त्र अनुसार, फिर परमात्मा उसकी सांसें भी बढ़ा देता है। ये परमात्मा के गुणों में लिखा है, अभी आपको वेद भी दिखाए जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराना ठारा, और पत्थर की पूजा करे और करवाए और भूल गए सृजनहारा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हिंदू पूजे पाथरा और मुस्लिम पूजे गौर, कहे कबीर इन दोनों का तीन लोग नहीं ठोर। कबीर हिंदू पूजे पाथरा और मुस्लिम पूजे गौर, कहे कबीर इन दोनों का तीन लोग नहीं ठोर। अरे जो पूजने लायक चीज है उसको तो तुम दबा के बैठे हो अंदर और बाहर ढूंढ रहे हो, तो कहां से मिलेगा? देखने के लिए अगर आंख है तो उससे परमात्मा की वाणियों को देखो, इनका अध्ययन करो। सुनने के लिए अगर कान है तो उसका सत्संग सुनो, तब जाके कान का सदुपयोग होगा। और अगर बोलने के लिए जीवान है तो इससे केवल स्वाद मत लो, इससे उस परमात्मा का नाम भी लो। कबीर साहब कहते हैं, तो फिर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दो ये मुख में भलो ना चाम। ये तो ढोर की भी इतनी बड़ी रहती है ना, गाय ढोर की कितनी बड़ी रहती है, और उसके अंदर से ये शब्द निकलते हैं क्या? कबीर साहब कहते हैं, हम है सबद सबद हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं, और पाप पुण्य दो बीज बनाया, और शब्द का भेद किसी बिरले न पाया। तो शब्द का भेद जानने के लिए परमात्मा ने आज आपको संत रामपाल जी महाराज की चौखट पे पहुंचाया है, और इस धरती के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। ये क्लियर है। अभी आपको प्रथम बार में इन भगवानों का मंत्र मिलेगा। रजगुण ब्रह्मा की कृपा से मनुष्य बच्चे पैदा करता है। जो लिंग के पीछे जो कमल बना हुआ है उसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। उन दोनों महिला और उसके सहयोग से जो सेक्स संबंधी क्रिया होती ब्रह्मा और सावित्री जी करवाते हैं। तो एक भगवान तो पैदा करवाता है ब्रह्मा सावित्री जी से, दूसरा भगवान पालन पोषण मोह माया ममता में लगा देता है, मेरा बच्चा मेरा धन मेरी संपत्ति। तीसरा भगवान शिव, आदरणीय भगवान श्री शिव जी मनुष्य को मार देते हैं। रजगुण सदगुण तमगुण, और इनके पिताजी काल ब्रह्म, और इनकी माता प्रकृति देवी दुर्गा, और ये तीनों भगवान प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांध के रखते हैं। अब इनके चंगुल से निकलना भी है, लेकिन प्यार से इनसे कोई झगड़ा नहीं करना, इनकी कोई बुराई नहीं करना, इनको कोई गाली नहीं बकना, इनसे हमारा पीछा छुटवाना, नहीं तो इस धरती के ऊपर में साफ सफाई अभियान में लगा देंगे हम। ये है सृष्टि का विधान, और इनको अगर हमने हाथ जोड़ के दे दिया तो ये आगे जाने का रास्ता देंगे हम। और इन्हीं भगवानों के द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज देंगे आप। फिर उसके बाद में आपको सतनाम मिलेगा, उसमें 1000 भुजा के भगवान और इनका नाम रहेगा। उसके बाद में आपको सारनाम मिलेगा जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का होगा। उसके बाद आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, और फिर ज्ञान के द्वारा उस सनातन परमधाम में चले जाओगे जहां पर बिना नाड़ी तंत्र का शरीर है। एक शरीर के अंदर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, हमारे शरीर का अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा सनातन परमधाम में पहुंच जाएगी। वहां पर किसी चीज का अभाव नहीं, इच्छा रूपी विमान है, उसको शाश्वतम स्थान कहते हैं। तो सत्य सनातन सदा जीवित है, लेकिन सत्य सनातन को पाने के लिए सत्य सनातन की राह भी तो चुनना पड़ेगी ना। कबीर साहब कहते, कबीर सत्य ना छोड़े सूरमा, और सत्य छोड़े पथ जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तुझे फिर मिलेगी। देखिएगा यहाँ पर 3 पुरुष है, ये ब्रह्म, इसको काल कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और ये परम अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब जहां पर भी क्षर पुरुष आएगा उसे हम ब्रह्म की संज्ञा देंगे, अक्षर पुरुष आएगा उसे पार ब्रह्म की संज्ञा देंगे, और परम अक्षर पुरुष आएगा उसको परमात्मा की संज्ञा देंगे। अब ये गीता जी में कोटवट लिखे हुए देखना, आपको जल्दी समझ में आएगा। भगवानों की स्थिति हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की आज साधना पूरा संसार कर रहा है, वो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण की तरह। अब हमें क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के बारे में और परम अक्षर पुरुष के बारे में गीता जी में लिखा है। गीता जी के अध्याय 14 के 16 में है क्या? 8 का 9 देखिए, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है, गो इमो पुरुष लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर त उच्यते। यहाँ पर देखिएगा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं।
अब देखिएगा ऐसा, आप हलवा लीजिए सबसे पहले, आप ले लीजिए आराम से। संपूर्ण भूतों के प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी। दो पुरुष है, कौन है? क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये नाशवान है, ये अविनाशी है, ये नहीं मरते, यहाँ से सृष्टि अमर हो जाती है। तो इनका मंत्र होगा तो ही तो हम इनको दे पाएंगे। अब इनको देने के लिए कुछ नहीं देगा तो हम तो इनको ये हमें जकड़ के रखेंगे ना, ये तो भैया हमको तो दिया नहीं और ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्ट कैसे जाएगा ये बात। तो धीरे धीरे हमको यहाँ से चलना है, यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। मकान बना हुआ है, एक सीढ़ी है, अगर उसमें 20 सीढ़ी है तो पीली पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी पे, फिर धीरे धीरे आपका काम होता जाएगा। मंत्र मिलेगा, मंत्र की शक्ति से होगा। दो पुरुष हो गए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब यहाँ पर देखिएगा, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोकम त्रयासी अविश्वति विवर्ते अव्ययम ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार से कहा गया। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है, जो पेड़ की जो जड़ है वो तो कोई अन्य ही है। तो वो कबीर साहब है, अभी इनका नाम भी आपको वेदों में दिखा देंगे, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, ब्रह्मा विष्णु महेश और माया, बीच में दुर्गा, ये दिखाई देते चार। और धर्मराया मतलब काल, ये काल दिखाई नहीं देता, इसको ज्योति निरंजन कहते हैं कि बस इसका तो प्रकाश दिखता है, निराकार है। अरे निराकार नहीं, नराकार बैठा परमात्मा, निराकार नहीं है, नराकार है। मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा बनाया, ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ। अब ये कुछ भी अपने मन से अटपट करेंगे तो उससे क्या होता, पढ़ा लिखा समाज है, समझ जाएगा। तो इन मूर्खों को तो नहीं समझाया जा सकता जिनको माया ने अंधा कर दिया। शक्ति है, ऊपर कोई बैठा है, तो उसी की भक्ति करना है और वो हमें पार करेगा, जब भी मनुष्य जीवन सार्थक होगा। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, ना किसी की निंदा, यहाँ तो केवल वो सत्य से रूबरू कराया जा रहा है, जिसको जानने के लिए जैन मुनि धरती पे नंगे घूम रहे हैं, जिसको जानने के लिए अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग साधनाओं में लगे हुए हैं, लेकिन अहंकार रूपी राक्षस को अपने सर पे से उतार ही नहीं रहे, तो मिलेगा कहां से। कबीर साहब कहते हैं, कबीर अहंकार में तीनों जाए तेज बल और वंश, अहंकार में तीनों जाए तेज बल और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो हरिजन तो हरा भला, हरिजन तो हरा भला और जीतन दे संसार, और हारा तो हरि से मिले और जीता यम के द्वार। जिसने हारना सीखा है, जिसने शास्त्रों का ज्ञान स्वीकार किया है, परमात्मा उसी को मिला है। और जो जीतने की कगार पे रिया कि मैं जीत जाऊंगा, इसको आज भी जलाया जाता दशहरे, उसके अंदर जीतने की कामना थी, जीता क्या? अपनी पत्नी का कहना नहीं माना ऐसा राक्षस ने। उसने क्या कि देख, ये स्वयं लक्ष्मी है, विष्णु अवतार सीता माता के रूप में, ये तू लेके आ गया इसको, तेरी 1000 रानियां हैं, फिर भी लेके आ गया, और तेरा 1.25 मन तो माल निकलता, और तेरी गर्जना से लोगों के गर्भ गिर जाते महिलाओं के, तो ऐसा पाप मत कर। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो अहंकार खा गया उसको। भगवान भोलेनाथ ने उसको जितना अमृत उनके पास था उतना दिया। तो गीता जी में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मुझको भी नहीं बचते अर्जुन। मतलब पहचानते नहीं कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश पे अटके हुए हैं, पुरुषों को तो जानते नहीं। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, नाशवान और अविनाशी। परमात्मा 2 प्रकार से कहा गया है। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, क्षर पुरुष के लोक में भी और अक्षर पुरुष के लोक में भी प्रवेश करके, और सबका धारण पोषण कर रहा है वो परमात्मा। चींटी को कण और हाथी को मण वो दे रहा है, और हम कह रहे हैं कि अनाज मैंने बांट दिया और मोदी जी ने थैली पे फोटो छपवा दी, तो उससे क्या उनकी महिमा हो जाएगी? और होगी भी कितने वर्षों तक? जितनी उम्र है ना उतने वर्षों तक। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये भी मरेगा। कबीर साहब कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंत रे, और सदगुरु मिले ना संत वो ना बेटे वो संत रे। मतलब आपने वो संतों को तो मिले ही नहीं, आप जो आपको जन्म मरण की बीमारी से परमानेंट अमर करवा दे, वैसे संत को तो ढूंढा ही नहीं। और जबरनी जिनकी महिमा है, जो झूठे हैं, पाखंडी है, वो उनके चक्कर में लग गए और मानने को तैयार नहीं। उनने हमारी तो पीढ़ियां हो गई, अरे तो पीढ़ियां तो भूत बन गई दादा, तो तुम भी उनके साथ ही भूत बनोगे क्या? ये सत्य ज्ञान है भाई साहब। इस ज्ञान को ना कोई मिटा सकता है, ये हजारों वर्षों तक इस धरती पे चलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस पृथ्वी के ऊपर में कोई भी गुरु नहीं होगा। ये अंतिम गुरु हैं,
और अभी हैं और ज्ञान प्रचार चल रहा है। आप नाम लो, उसके बाद देखना आपके साथ क्या क्या होता है। आप जो सोचोगे वो होगा, आप जो सोचोगे भाई साहब वो होगा आपके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।